हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम युवराज सिंह है और यूपीएसआई तैयारी का मेरा ये 30वां दिन चल रहा है। 90 डेज़ का चैलेंज है और 14 और 15 मार्च को पेपर है। तो आज की मैंने टू डू लिस्ट बनाई है। आज मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि अभी बज रहे हैं 11:20 हो रहा है। दिखाते हैं आपको, रात के 11:20 हो रहा है। तो अभी मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हुई है। आपको दिखाते हैं टू डू लिस्ट में, आज की टू डू लिस्ट में क्या था। ये है आज की टू डू लिस्ट। यूपीएसआई डे 30वां चल रहा है। सुबह किया था पुरस्कार, रचनाएं और विलोम, ठीक है। और उसके बाद स्क्वायर 50 तक, क्यूब किए थे 30 तक, टेबल जो मैं करता हूँ 25 तक करता हूँ। उसके बाद फ्रैक्शन इक्वटे 40 तक किए थे। फिर रिवीजन किया था, 30 मिनट की थी पॉलिटी। उसके बाद एक्ट जो मैं पुराने कर चुका हूँ उनको रिवीजन किया था। उसके बाद किया था मैथ में डिस्काउंट मेरा चल रहा है। डिस्काउंट की 2 क्लासें की थी और फिर 1 घंटा रिवीजन किया था। पिछला प्रॉफिट लॉस जो किया है उसका रिवीजन किया था। उसके बाद जुलाई की करंट अफेयर की। फिर पॉलिटी में प्रधानमंत्री, ये केंद्र सरकार, ये आज कंप्लीट किया है। उसके बाद क्या है, ये रीजनिंग में एक PYQ जो प्रीवियस ईयर सेट हैं उसमें एक सेट लगाया था। उसके बाद हिंदी में वाच किया है, प्लस साहित्य की प्रैक्टिस की है, मतलब जो मैंने की थी नवीन सर से, उसका रिवीजन किया है। इसके बाद मूल विधि में भूमि सुधार अधिग्रहण अधिनियम में कर रहा हूँ। इसका आज धारा 48 तक कंप्लीट हुआ। इसमें धाराएँ हैं 114 या कुछ 115 इंपॉर्टेंट जो है वो करनी है। अभी मॉक टेस्ट एनालिसिस किया था, जो मॉक टेस्ट दिया था संडे को उसका एनालिसिस किया था। अब आपको दिखाते हैं अपनी पॉलिटी के नोट्स। उसके बाद दिखाएंगे मूल विधि जो मैं जहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। आज की पॉलिटी मैंने यहाँ से की थी, मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार। ये आर्टिकल 74 का फर्स्ट है कि राष्ट्रपति की सहायता या सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में कर दिया गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, मतलब उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये, परंतु राष्ट्रपति एक बार किसी विषय को वापस कर सकते हैं, ये कर दिया गया था। उसके बाद आता है आर्टिकल 74 का 2, ये विधि उत्तरदायित्व नहीं होगा। उत्तरदायित्व कैसे, जैसे मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायित्व होगा, जैसे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा इसका राष्ट्रपति के, और सामूहिक उत्तरदायित्व होगा लोकसभा के प्रति, ठीक है, और विधिक उत्तरदायित्व नहीं होगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 75, इसमें प्रधानमंत्री और सभी मंत्री होते हैं। आर्टिकल 75 का पहला है प्रधानमंत्री मतलब PM अपॉइंट बाय राष्ट्रपति, और प्रेसिडेंट ऑल जो अदर मिनिस्टर होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से, ठीक है। आर्टिकल 75 का 1 का A है नंबर ऑफ मिनिस्टर, मतलब कितने मंत्री होंगे। लोकसभा की सीट का 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं, मतलब विथ PM जो प्रधानमंत्री हैं उनके सहित उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और ये कब हुआ था, 91वें संविधान संशोधन 2003 में, ये और ये दोनों। 75 का जो 1 का B है दल बदल कानून, इसमें संशोधन हुआ था, 1/3 था, उसको हटाकर 2/3 कर दिया था। 75 का 2 है वो हो जाएगा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद होंगे, और 75 का 3 हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका लोकसभा के प्रति होगा। और 75 का 4 जो है शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। और ये 75 का 5 क्या हो जाएगा, अगर कोई मंत्री बनाया गया है तो उसको, अगर वो किसी सदन का वो मेंबर नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। और 75 का 6 है जो, इसमें वेतन है, ये संसद निर्धारित करेगी। 75 का जो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, आर्टिकल 77 में हो जाएगा कार्यों का आवंटन और संचालन राष्ट्रपति के नाम से ही होगा, व्यवहारिक कैबिनेट सचिवालय होगा। और आर्टिकल 78 में हो जाएगा प्रधानमंत्री के दायित्व। अब ये दिया है स्टेट का, ठीक है। स्टेट में क्या है, 89 जोड़ दो तो स्टेट का हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 74 में 89 जोड़ा तो 163 हो गया, ये राज्य की मंत्रिपरिषद हो जाएगी। आर्टिकल 164 में CM और सभी मंत्री हो जाएंगे। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता हो जाएगा। आर्टिकल 166 में राज्य सरकार के कार्यों का संचालन राज्यपाल के नाम से होगा। आर्टिकल 167 ये CM के कर्तव्य इसमें दिए हैं। इसके बाद PM प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में अपॉइंट बाई प्रेसिडेंट, रिमूव बाई प्रेसिडेंट, ऑथ और रिजाइन मतलब शपथ और इस्तीफा प्रेसिडेंट कराएंगे, ठीक है। कार्यकाल इसका 5 साल होता है और मिनिमम एज इसकी 25 वर्ष होती है। जैसे लोकसभा में हुए हैं कोई मेंबर बने हैं तो 25 साल मिनिमम एज हो जाएगी, और राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष होती है। मैक्सिमम एज नो लिमिट है और रीअपॉइंट हो सकते हैं। इसके बाद इसकी अर्हता जो क्वालिफिकेशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और लाभ के पद पर ना हो। 25 वर्ष मिनिमम एज होती है और किसी एक सदन का सदस्य हो, लोकसभा या राज्यसभा। उसके बाद आता है PM कितने बन चुके हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर गुलजारी लाल नंदा ये क्या बने थे, कार्यवाहक, ठीक है। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, और इसके बाद चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, इसके बाद हो जाएगी राजीव गांधी, VP सिंह और चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा और गुजराल हो जाएंगे। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह बने थे 2009 से 2014 तक। फिर नरेंद्र मोदी अभी तक बने हैं। उसके बाद आता है CM आर्टिकल 75 प्लस 89 कर दिया जाएगा तो 164 में हो जाएगा CM, ठीक है। ये अपॉइंट, रिमूव, ऑथ और रिजाइन ये सब गवर्नर कराएंगे। मिनिमम एज हो जाएगा, ये विधानसभा में हो जाएगा 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष। मैक्सिमम एज नो लिमिट है। टेन्योर इनका कार्यकाल होगा 5 साल का, रीअपॉइंट हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन हो जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, 25 साल एज हो और किसी एक सदन का सदस्य हो।
उसके बाद आता है ऑल मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल, जो है केंद्र के सभी मिनिस्टर आर्टिकल 75 में आते हैं। इनको अपॉइंट, रिमूव, ऑथ, रिजाइन ये सब प्रेसिडेंट कराएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। और ये टेन्योर इनका हो जाएगा 5 साल। ये मिनिमम एज 25 वर्ष हो जाएगी। लोकसभा में हो जाएगी 25 वर्ष, राज्यसभा का अगर मेंबर है तो 30 वर्ष मिनिमम एज। मैक्सिमम एज हो जाएगी नो लिमिट, रीअपॉइंट हो सकते हैं। योग्यता वही है जो प्रधानमंत्री की थी। और ऑल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये हो जाएगा 164 में। अपॉइंट, रिमूव गवर्नर करेंगे, मतलब राज्यपाल सीएम की सलाह से। और ऑथ और रिजाइन गवर्नर ही करेंगे। इसके बाद 25 हो जाएगी इनकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज नो लिमिट। इसके बाद अर्हता क्या है, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो, 25 वर्ष एज हो और मिनिमम जो इनकी सदन के सदस्य हों। इसके बाद आता है जैसे लोकसभा या राज्यसभा, ये प्रधानमंत्री कौन होंगे, इसके लोकसभा या राज्यसभा के एक मंत्री होंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो इनके सदस्य होते हैं उनको हम पीएम कहते हैं, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और डिप्टी पीएम और डिप्टी सीएम नहीं कहते, डिप्टी पीएम और डिप्टी सीएम है, तो ये एक संवैधानिक पद नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गैर संवैधानिक पद होता है, सरकार के कार्यकारी आदेश पर बनाया जाता है। जैसे जवाहरलाल जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, इनके गृह मंत्री पटेल जी थे और अटल बिहारी वाजपेयी के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। सबसे पहले देखेंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ये प्रथम जो महान्यायवादी थे ये MC सीतलवाड़ थे। ये संवैधानिक पद है, आर्टिकल 76 में है। और सरकार का एक प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। नियुक्ति और हटाएगा राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर। इसके बाद शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा और इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ये देगा। कार्यकाल इसका नो फिक्स, मतलब नॉट फिक्स, कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, मैक्सिमम एज नो लिमिट। और राइट टू ऑडियंस, मतलब केस लड़ने का अधिकार कहाँ है, ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कहीं भी रीअपॉइंट हो सकता है। और इसकी जो पारिश्रमिक होते हैं राष्ट्रपति तय करेंगे, प्रसाद पर्यंत होता है। ये देखो, लोकसभा और राज्यसभा में महान्यायवादी बैठ सकता है और संबोधित कर सकता है, सलाह दे सकता है और संसदीय समिति और उसके जो संसदीय समिति प्रक्रियाएं होती हैं उसमें भाग ले सकता है। किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी सदन में वोट नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ का सदस्य नहीं होता है। इसकी अर्हता क्या होती है, भारत का नागरिक होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का योग्यता रखता होगा। इसके बाद आर्टिकल 88 में हो जाएगा मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार क्या है। महान्यायवादी किसी एक सदन में बैठ सकता है, किसी भी सदन में बैठ सकता है, संसदीय समिति या संसदीय समितियों में भाग ले सकता है, किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। आर्टिकल 105 में हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकार। मंत्री की तरह ही जो महान्यायवादी होता है भी एक विशेषाधिकार रखता है। उसके बाद आता है महाधिवक्ता संवैधानिक पद होता है, आर्टिकल 165 के अनुसार आता है। राज्य का एक प्रथम विधि अधिकारी होता है, नियुक्ति और हटाना राज्यपाल करेगा और राज्य सरकार की सलाह पर। शपथ राज्यपाल दिलाएगा, इस्तीफा भी राज्यपाल को देगा। कार्यकाल नॉट फिक्स और मैक्सिमम एज नॉट फिक्स। सुनवाई का अधिकार जैसे इंडिया के किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है और प्रसाद पर्यंत होता है राज्यपाल के। पारिश्रमिक राज्यपाल होता है, ठीक है। ये बैठ सकता है लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में। सलाह दे सकता है, राज्य विधायी या समितियों में या उनकी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन में वोट नहीं कर सकता है। इसकी अर्हता भारत का नागरिक होगा और हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता होगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 177, राज्य विधायी समिति में भाग ले सकता है या सदस्य भी हो सकता है, यही। और आर्टिकल 194, राज्य विधायी विशेषाधिकार महाधिवक्ता। अभी मेजॉरिटी का आ जाता है, जैसे बहुमत क्या होता है। बहुमत 3 प्रकार से होती है, सिंपल मेजॉरिटी मतलब साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंपल मतलब साधारण बहुमत। साधारण बहुमत होता है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, मतलब कुल सदस्य हो जाए, कुल सदस्य हैं 100 और उसमें 80 उपस्थित हैं तो बहुमत इसका कितना हो जाएगा, बहुमत हो जाएगा 41, मतलब इसका आधा +1 बहुमत हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे साधारण बहुमत से मतलब कौन कौन हो सकता है। आर्टिकल 2 ये साधारण बहुमत से नए क्षेत्रों का प्रवेश संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही होता है, ठीक है। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का गठन। आर्टिकल हो जाएगा 169, इसका हो जाएगा लोकसभा कह रहा हूँ, विधान परिषद का सृजन और उत्थान। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 239A और आर्टिकल 105 मनी बिल, फाइनेंस बिल। आज के लिए इतना ही। ये हो जाएगा मेरी पॉलिटी के नोट्स हैं, आपको दिखाते हैं। ये मैं यहाँ से करता हूँ, मूल विधि और संविधान, नवीन सर, अंकित वाडी सर की। आज आर्टिकल धारा जो है 48 तक कर लिया है। आज जो कर रहा हूँ मैं भूमि सुधार एवं भू राजस्व संबंधी प्रावधान है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। धारा 48 तक करना कहाँ तक है, धारा 114 तक करना है, ठीक है। ये शायद 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, ये था आज का पूरा शेड्यूल।